राधा रानी की। इस धरती पर, जो धरती ब्रज की धरती है, राधा रानी की धरती है, और ये स्थान विशेष रूप से गौ सेवा का स्थान है। इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। आज इसी धरती पर परम पूज्य मुरारी बापू की राम कथा हो रही है, और ये समय पूरे देश के अंदर भगवान राम के जीवन पर, उनके दर्शन पर, भारत के हर गांव शहर के अंदर रामलीला का दर्शन को सौभाग्य भी पूरे देश को मिल रहा है। और इस समय मुझे भी सौभाग्य मिला परम पूज्य मुरारी बापू के दर्शन करने का। जब परम पूज्य मुरारी बापू अपने मुख से राम कथा कहते हैं तो ये धरती नहीं, पूरा देश राममय हो जाता है। और भगवान राम का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का जीवन भी है, आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा भी है। सत्य पर चलना, हमेशा करुणा का भाव मन में रखना, और जीवन भर जब मनुष्य जीवन मिला है तो इस मनुष्य जीवन को भगवान राम के चरणों में समर्पित करना। ये जीवन हम सबके लिए केवल अपने जीने के लिए नहीं, समाज के लिए, लोगों के जीवन में आप सब श्रद्धालु आए। ये भी भगवान राम की कृपा है कि आज आपको मुरारी बापू की कथा का श्रवण करने का मौका मिलता है। बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। इसलिए मैं भी धन्य मानता हूं कि मुझे इस समय मुरारी बापू जी के मुख से राम कथा श्रवण करने का अवसर मिला है। लाखों करोड़ों लोग यहां पर आज दूरदर्शन के अन्य माध्यमों से मुरारी बापू की घर पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। और जब मुरारी बापू कथा करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जीवन भगवान राम में समर्पित कर दो। जीवन इसी में ही है कि जो क्षण हर वक्त जियो तो भगवान राम का स्मरण मन में रहे, विचारों में रहे, आचरण में रहे, व्यवहार में रहे। मैं पुनः श्रद्धेय मुरारी बापू को प्रणाम करता हूँ, इस धरती को प्रणाम करता हूँ जो राधा रानी की धरती है। और आप सबको भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला, आप सबको ही प्रणाम करता हूँ।